नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी के पीजी कॉलेज में राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 32 छात्राओं ने हिस्सा लिया। बताया गया कि यह प्रतियोगिता पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसके अंतर्गत धमतरी में भी राज्य स्तरीय भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। क्विज और भाषण प्रतियोगिता में धमतरी जिले के शासकीय अशासकीय कॉलेज मिलाकर लगभग 16 कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में किसी एक का चयन होगा और क्विज प्रतियोगिता में 2 लोगों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागी संभाग स्तरीय में अपना टैलेंट दिखाएंगे। छात्राओं ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उनको निर्वाचन एवं मीडिया से संबंधित टॉपिक दिया गया था। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे प्यारे सहपाठी भाइयों। मैं एक दास्तां सुनाता हूँ मीडिया के अभाव का। एक दास्तां सुनाता हूँ मीडिया की अभाव का। याद है हमें वो लड़ाई 1857 की। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। याद होगा अगर हम 1857 में ही आजाद हो जाते, अगर उस समय हमारे पास मीडिया की एक भूमिका होती, मीडिया की भूमिका जन संचार ना हो पाया और आपस में एकता ना आई, इसीलिए हो गई उस समय की हमारी युद्ध की विदाई। पूरा अगर हम उसी समय जीत जाते तो आज भारत सोने की चिड़िया रहती, आज भारत सोने की चिड़िया रहती। एक दास्तां सुनाता हूँ मीडिया के प्रभाव का। बोलते हैं ये संगीत हमने 1000 बार सुना होगा। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना बेढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया ये कमाल। कैसे हुआ आजादी, कैसे आई आजादी? अगर लोग उस समय जागरूक होते तो 1857 में ही हमें क्रांति मिल जाती, हम आजाद हो जाते। 1857 के बाद हमको 1947 में आजादी मिली। लोग बोलते हैं बिना तलवार और बिना ढाल, बिना तलवार बिना ढाल। ढाल भी था तलवार भी था, ढाल भी था तलवार भी था। ढाल था जन संचार, ढाल था जन संचार और ढाल थी जन चेतना। जन चेतना लोगों को आपस में जोड़ा, लोगों को आपस में जोड़ा, सभी को अपनी बात पहुंचाई। तब जाकर 1800 में क्रांति विफल होकर 1957 में 1947 में यह आजादी आई। बोलते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आज के मेरे मित्रों, हम लोग कोई प्रिंट मीडिया में ध्यान दे, कभी हमारे विशिष्ट टीचर ही देखते हैं प्रिंट मीडिया। आज के हमारे युग के देखें तो वो प्रिंट मीडिया मिलती है केवल भजिया खाने के टाइम में, भजिया खाने के टाइम में। लेकिन उस समय भी एक याद रहता है, अरे आज क्या सरकार लिखी है, क्या नीति है बनी है, वो खाने के टाइम में भी हमें दिखता है। ये है मीडिया का प्रभाव। तुम जहां भी रहो, सो रहे हो, जाग रहे हो, पर भी मीडिया का अभाव नहीं, प्रभाव दिखता है। याद करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस सभा में हमारी इतनी बेटियां दिख रही, याद कर लो अपने जमाने की, मुश्किल से यहाँ 4 से 5 बेटियां होती। ये प्रभाव ही मीडिया का है, जिसने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज के समय में जिस स्थान में बेटियां, आज देखते हैं अपने राजस्थान, आज कहाँ रहती थी बेटियों की संख्या, आज किस स्तर में है। मीडिया ही तो है एक प्रभाव जता रही। स्वच्छ भारत अभियान। लोकतंत्र समाज के सामाजिक समावेशन में समाज के उस छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ने और उस पर विचार करने तथा अपने मतों का विचार करने का खुलकर अवसर प्रदान करती है, जिसकी सहायता से जनता जागरूक हो सके और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के सशक्तिकरण में हिस्सा प्रदान कर सके। मीडिया अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की अधिकार होगा। जमाने में सोशल मीडिया और मीडिया नए टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ों को न्यूज चैनल के माध्यम से जनताओं तक पहुंचाने में मददगार रही है, जिससे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और लोकतंत्र में सशक्त बनाने के लिए उपयोगी हो। पहले वर्तमान अभी के समय में लोग
टेलीविजन को बड़े चाव से देखते हैं। टेलीविजन के माध्यम से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और विधायी इन सभी जानकारियों को जनता के समक्ष रखती है। जनता का शासन चलता है, अर्थात जनता एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो हमारे देश के विकास की वैतरणी पार करा सके, हमारे देश के बागडोर को कुशलता पूर्वक संभाल सके। हर एक व्यक्ति का वोट बेहद कीमती होता है, क्योंकि किसी के एक वोट से किसी की सरकार बन भी सकती है और किसी की सरकार को गिराने का भी दम रखती है। लेकिन यहाँ की जनता जागरूक नहीं है। वे ये सोचते हैं हमारे एक मत से क्या होगा। आप सभी जानते हैं एक वोट कितना कीमती होता है। चुनाव, मैं बताना चाहूंगी चुनाव होता क्या है। चुनाव दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। पहला होता है चुन, दूसरा होता है नाव। जिस प्रकार हम नाव पर बैठ के एक किनारे से दूसरे किनारे अपनी मंजिल की ओर जाते हैं, उसी प्रकार हम अपने मत का दान करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो देश के विकास को आगे प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके। मेरी टॉपिक है मीडिया की भूमिका। मैं उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। मीडिया एक जरिया होता है, माध्यम होता है। मीडिया प्रशासन और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। मीडिया अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि जैसे सुविधा को सोशल मीडिया की उपाधि दी जाती है, जिसका उपयोग हर एक वर्ग के व्यक्ति करता आया है। इसके माध्यम से जो राजनीतिक नेता होते हैं वे अपनी बात पूरी जनता के समक्ष रखते हैं। और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी खबर, पूरी दुनिया की खबरें हमें आसानी से सफलतापूर्वक दुनिया के सामने प्रकट किया जा सकता है। आज हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रम जिसमें स्वीप एवं क्विज, स्वीप के तहत क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता है, जिसमें 17 कॉलेजों के विद्यार्थी यहाँ अपना प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए आपको? भाषण प्रतियोगिता में आज का विषय था लोकतंत्र के सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका। इसमें हमें मीडिया किस प्रकार लोकतंत्र को सशक्त बनाती है, उसकी भूमिका हमें इस कार्यक्रम के जरिए बताना था। आज यहाँ अंतर महाविद्यालयीन क्विज कंपटीशन रखा गया है, जिसमें मतदाता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक दिया गया आपको? इसके अंतर्गत लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, मतलब कि मीडिया कितना लोकतंत्र को सशक्त कर रहा है, इसी टॉपिक पे यहाँ क्विज कंपटीशन रखा गया है। इसके बाद आप लोग चयनित होकर कहाँ गए? इसके बाद चयनित होकर संभाग में जाएंगे और उससे इसमें पूरे टोटल जिला स्तरीय 16 कॉलेज है, उसमें से पूरे 16 कॉलेज के छात्र आए हैं। ऐसे ही हैं। आज प्रतियोगिता अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर है और आज 2 प्रतियोगिताएं हैं। पहला भाषण प्रतियोगिता जो कि अभी संपन्न हुआ और दूसरी प्रतियोगिता क्विज प्रतियोगिता है। इसमें क्या क्या टॉपिक दिया गया? जी, भाषण प्रतियोगिता का टॉपिक था लोकतंत्र के सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका और क्विज का टॉपिक है इलेक्शन और निर्वाचन आयोग। किस प्रकार से बताना होगा? लोकतंत्र के सशक्तिकरण की मीडिया की भूमिका में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य यह बताना था कि किस प्रकार से आज मीडिया लोकतंत्र के सशक्तिकरण में अपने विभिन्न माध्यमों से किस प्रकार की भूमिका निभा रही है लोगों को जागृत करने में। जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी के निर्देशानुसार पहले हमको 15 नवंबर से पहले धमतरी जिले के जितने भी कॉलेज थे उसमें हम लोगों ने अंतर महाविद्यालयीन भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया और उन 15 कॉलेज में जो एक एक विजेता निकल के आए भाषण प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता, उन विजेताओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर जिला स्तरीय आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन केवल धमतरी जिले में ही हो रहा है ऐसा नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के हर चिन्हित कॉलेज में हो रहा है। तो आज हम लोग 18 नवंबर 2022 को जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन भाषण और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं।
इसमें हमारे यहाँ धमतरी जिले के जितने भी शासकीय और अशासकीय कॉलेज हैं उनके एक एक विजेता आए हैं। तो कुल हमारे यहाँ पर आज 16 कॉलेज में भाषण में 1 और क्विज़ में 1 आए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाषण में 16 प्रतिभागी और क्विज़ में 16 प्रतिभागी हैं। जिला स्तर में जो प्रथम स्थान आएगा और जो द्वितीय स्थान आएगा, क्रमशः उन्हें 4,000 और 3,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी भाषण में, और क्विज़ में जो प्रथम और द्वितीय आएगा उनको भी 4-4 हज़ार रुपये की धनराशि दी जाएगी। लेकिन इसके बाद जो संभाग स्तर है उसमें भाषण में जो केवल प्रथम आएगा उसको भाग लेने मिलेगा, और क्विज में जो प्रथम और द्वितीय 2 आएंगे दोनों को संभाग स्तरीय में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये संभाग स्तरीय प्रतियोगिता जो रायपुर में आयोजित की जाएगी और उसमें जो विजेता होगा वो राज्य स्तर में भाग लेगा। तो आज हमारे यहाँ लगभग 250 से 300 यहाँ पर उपस्थिति है। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाषण प्रतियोगिता का विषय था लोकतंत्र के सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। और जो क्विज़ प्रतियोगिता है उसमें निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित और भारत के संविधान से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही आंसर में 5 और गलत में -2। तो बहुत ही रोचक प्रतियोगिता है और बहुत अच्छे से हमने प्रचार प्रसार भी किया, जिसका परिणाम है कि इतना शानदार आयोजन है। मंच बहुत अच्छे से बना हुआ है। सभी लोगों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था की है। आकर्षक मंच हमने तैयार किया है। फोटोग्राफी की व्यवस्था है। इसमें विजेता को हम प्राइज़ और सर्टिफिकेट दे रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा। साथ साथ जितने लोग भाग लिए हैं उन सभी 32 प्रतिभागी को भी हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।